उत्तर प्रदेश में चुनाव ज्यादा दूर नहीं, इसलिए आईटी की रेड की टाइमिंग और फोन टैपिंग को लेकर सवाल उठना लाजमी है। मुकाबला में आज हम इन्हीं आरोपों और सवालों के तथ्यों पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, सांसद बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएसपी की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जफर इस्लाम जी आपसे, फोन टैपिंग का इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सुन लिया? योगी जी क्या क्या सुन चुके हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। उन्हें अच्छे से पता है कि फोन टैपिंग जो है किसी को इजाजत नहीं रहती है और ओनली सर्टेन लोगों के फोन टैप करते हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी और प्रदेश की सिक्योरिटी के लिए होता हो। उसके अलावा कभी फोन टैपिंग, उसके प्रोटोकॉल भी बने हैं। चीफ सेक्रेटरी जब तक उसकी इजाजत नहीं देती किसी का भी फोन टैप नहीं हो सकता। आप देखिए, ऐसे कौन से सबूत है भाई जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं इनकी ऐसी मंशा है कि अब हार रहे तो कुछ ना कुछ ठेकरा फोड़ने का वो कोई तरीका ढूंढो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब इनकम टैक्स रेड होती है तो उसमें कहते हैं भाई दस्तावेज हैं, इनकम टैक्स के पास सारे सबूत है, लीड्स हैं, उनके पास एविडेंस है जिसके बेसिस पे आपके पास गया और आपका खाता बही चेक करने का उनका पूरा अधिकार। वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से बिना इस पे जाते हैं, उसका भी ठेकरा हम पे फोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि आज उनको पता है कि उनकी आमदनी जिस तरह से बढ़ी है, उनको पता है कि वो फोन टैपिंग नहीं हो रहे, लेकिन लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और अगर कोई देश विरोधी काम करेंगे तो जाहिर है, मैं फिर से खुल के कह रहा हूं, देश विरोधी काम कोई भी करे, किसी पार्टी का हो, इस देश में रह के कोई भी देश विरोधी काम करेगा, उसके अगर फोन टैपिंग होते हैं तो समझ में आता है और करना भी चाहिए। हर लोग उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी भाई आपके क्यों टैप करेंगे? भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई आप अपने जो आप अगर राजनीतिक काम करें तो राजनीतिक काम कीजिए। आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं जफर जी। आपको डर लग रहा है हार का? बताइए, डर डर आपको परेशान कर रहा है। अब लीड होगी, सबूत होंगे, दस्तावेज होंगे, तो जो गलत करेगा सो भरेगा। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल मीनाक्षी जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जिनके यहाँ रेड पड़े हैं वो सब आईटीआर फाइल कर रहे थे, और जब आईटीआर फाइल किया जाता है, आप देखिए, आप बड़ी एंकर है देश की, जानती हैं, उस वक्त उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसके बाकायदा नोटिस होती है और नोटिस पे उसमें बाकायदा सवाल जवाब होता है। उसके लिए इमीडिएट इफेक्ट में छापे नहीं पड़ते हैं, और खासतौर से चुनाव के वक्त छापे नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब चुनाव सर पर आ गया, महीना भर आप भी समाजवादी पार्टी के बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, बहुत नामी चेहरा हैं, आप भी संभ्रांत परिवार से आते हैं। अजीज खान साहब, आपके घर पर आईटी की रेड या छापा क्यों नहीं पड़ा? आप भी तो सरकार देखिए मैडम, एक बात है, देखिए ये सवाल नहीं है। ऐसे 24 करोड़ कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के पास, क्या सभी के यहाँ रेड पड़ेगा? संभव नहीं है। नहीं, तो किन के यहाँ पड़ रही है रेड? आपको क्या लगता है किन के यहाँ पड़ रही है रेड? कुछ होगा लीड, तभी तो रेड पड़ेगी। में हल्ला है भाई। सवाल इस बात का है कि आपको नहीं पता किसके यहाँ रेड पड़ी है। आप भी खुद अंदाजा है आपको कि रेड पड़ा और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। और ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है मीनाक्षी जी, आज पूरे देश में आप देखिए, जब जब चुनाव होता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, आप इवन कि आप राजस्थान ले लीजिए, हर जगह विपक्षियों को घेरने के लिए और डराने के लिए। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर कुछ गलत होगा, अगर कोई सबूत होगा तो वहीं तो पहुंचेगी ना ईडी, सीबीआई, या जो आप कह रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई, ये तीनों बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के इशारे पर ये एजेंसियां काम कर रही है। डॉक्टर अजीज खान कैसे बच गए फिर? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं मीनाक्षी जी, 2-3 सवाल है, मुझे मौका दें। आपको अंदाजा है, दिल्ली में चुनाव हो रहा था, उस वक्त सीएम सिटिंग जो थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल, उनके ऑफिस में छापा पड़ा। अच्छा, क्या दिक्कत आई? उससे पहले भी पड़ सकता था। एक बात, स्टालिन के बेटी के यहाँ छापा पड़ा चुनाव के वक्त, क्या दिक्कत थी? पहले भी पड़ सकती थी। ममता बनर्जी के भतीजे और उनके कई करीबी रहे, चाहे वो पार्थ बनर्जी हो, चाहे मदन मिश्रा हो, अंकुश अरोड़ा हो या पवन अरोड़ा हो, इनके यहाँ इमीडिएट इफेक्ट में छापा पड़ा। आपने देखा अजीत पवार को किस तरीके से पहले उनके यहाँ छापा पड़ा, उनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जैसे ही
उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, इमीडिएट वो सारे छापे और सारे जितनी भी उनकी गतिविधियां हैं वो सब क्लीन चिट ठीक है। पॉलिटिकल राइवलरी, उनको धुल दिया गया। मैं आपकी बात समझ गई अजीज खान साहब। पॉलिटिकल राइवलरी, डॉक्टर अहमद खान साहब, आपके भी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, दफ्तरों पर छापे पड़ रहे हैं? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है कि हमारे घरों पर छापे पड़ रहे हैं या हमारे नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले से कह रहा हूं, ये सिर्फ डाइवर्जन है। ये आईडी या ईडी का छापा हो और चाहे जिस तरह की बात हो, आपको आज इस पर डिबेट करना पड़ गया। सिर्फ ये कोई महंगाई के बारे में ना पूछे, कोई पेट्रोल के दाम के बारे में ना पूछे कैसे बढ़ गया, कोई डीजल के दाम के बारे में ना पूछे कैसे बढ़ गया, थार जीप से किसान को चढ़ा के मार दिया गया, टेनी 120B का मुलजिम है, उसके बारे में ना पूछे कि बर्खास्त क्यों किया जाएगा। अब इनके पास तो कुछ मुद्दा रहा नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जहां जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं वो गलत छापे पड़ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों की मिली भगत है। अच्छा। मैं कह रहा हूं दोनों की मिली भगत है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों ये दोनों इसी तरह की हरकत करते हैं और दोनों मिली भगत है। और देखिएगा, इसी लहजे में ये लोग कोशिश करना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की है, ये है वह है। ये डाइवर्जन है और कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का अंडर करंट है। देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी। संजीव जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अजीज खान जी का इस पर रिएक्शन ले लूं। अजीज खान जी, आपकी और बीजेपी की मिली भगत है। आज आप चुनाव से पहले फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव के बाद आप ईवीएम हैक का आरोप लगाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, पहले अहमद खान साहब का जवाब दे दूं। 3 बार गठबंधन बीजेपी से इन्होंने किया। अब इनकी मिली भगत हो तो दुनिया समझेगा और हर शख्स को यकीन भी होगा कि किसकी मिली भगत है। चौथी बार की प्लानिंग है। मुझे लग रहा है कि ये उस बात को नकार नहीं सकते हैं कि चौथी बार की भी प्लानिंग है। देखिए, एक बात आप समझिए, हमने पहले भी ये बात कहा है कि बीजेपी की जो मेंटेलिटी है वो झूठ बोलने की, वो लगातार वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। वो झूठ बोलते हैं और ये साथ साथ रह करके 3 बार ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अहमद खान साहब भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, बीजेपी से बड़े स्तर पर प्रभावित है। ये भी जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अपने विपक्षियों को दबाने के लिए सभी अपनी बात रखेंगे तो मैं सभी प्रवक्ताओं से बात कर पाऊंगी। छोटी सी टिप्पणी जफर जी करना चाह रहे हैं, सबका इस्तेमाल करती है वो। छोटी सी टिप्पणी जफर जी, फिर मैं संजीव जी के पास। जवाब ले लीजिए हाँ, सभी बातचीत के लिए बैठे अहमद खान साहब। छोटी सी टिप्पणी जफर जी की, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, जवाब ले लीजिए, आप मुझसे जवाब ले लीजिए, तुरंत दे लीजिए जवाब ना। अच्छा चलिए, खान साहब बोले अहमद खान साहब बोले। देखिए, समाजवादी पार्टी, ये अजीज खान साहब मना कर देंगे क्या कि कल्याण सिंह को आपने पार्टी में नहीं रखा था? अजीज खान मना कर देंगे क्या कल्याण सिंह के बेटे को आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था? कल्याण सिंह एक दिन का सुप्रीम कोर्ट से सजा पाए हुए थे, उनको इन्होंने अपने पार्टी में लिया। और साक्षी महाराज जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का ईंट हमने बाथरूम में लगाया है, उसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया, राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये वही लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये कुछ भी कुछ कर सकते हैं। अब हम इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, देखिए गुंडाई करने लगे, गुंडाई करेंगे। संजीव जी, मैं हमारी बात नहीं समझ में आ रही। जफर जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन संजीव जी सब मैं जानकारी ले लेती हूँ। संजीव जी, देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि फोन टेप किया जा रहा है, ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने हित के लिए, पॉलिटिकल राइवलरी के लिए कर रही है। बीएसपी का कहना यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर 4.25 वर्ष कुछ किया होता उत्तर प्रदेश में तो उस पर वोट मांगते। आज भारतीय जनता पार्टी अपने लाज छिपाने के लिए, मुंह छिपाने के लिए जितनी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाएं हैं सबका इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा दिन नहीं, आपको पंचायत चुनाव याद होगा, आईपीएस तक को थप्पड़ मारा गया था और आपके ही कैमरे पे बोला था कि मुझे भाजपा के लोगों ने और विधायक ने थप्पड़ मारा। और इससे ज्यादा और क्या दूं, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में लगातार कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने तरफ से हलफनामा दे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा नहीं दे पाई और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की पेगासस के मामले को लेकर के। तो ये सरकार एक तरह से, कोर्ट ने कहा, रमना ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लाजमी है, लेकिन आज जिस तरह से
व्यक्ति की स्वतंत्रता पे, हमारे प्रेस की स्वतंत्रता पे लगातार हमले हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसपे गिना के वोट मांग सके। सांप्रदायिकता का मुद्दा गिनाएंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिएगा कि दंगे भी भारतीय जनता पार्टी कराएगी, क्योंकि अमित शाह जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं, जहां उनका सुपड़ा साफ है, इसलिए वहां पे अमित शाह जी भेजे गए हैं। पूर्वांचल में इनके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन भेजा गया है? श्री राजनाथ सिंह भेजे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपने मकड़जाल में घिरी हुई है। और कहीं ना कहीं एक चीज और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ये सामने सच हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस मुख्यमंत्री देने वाला है, खत्म करने पर लगी। संजीव सिंह जी, इस बार क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री देने वाला है? प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का ये चुनाव है, क्योंकि जिस जनता ने इतना प्रचंड जनादेश दिया था, यही सोच के दिया था। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। राखी बांध करके किसने सरकार चलाई, ये भी देखा लोगों ने। देखिए, जो बात मैं कहती हूँ आपने खुद ही ने बोल दी। पिछले 25 साल से जनादेश आपके पास है नहीं और लगातार पार्टी घटाव में जा रही है। तो अब इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन जफर इस्लाम जी अब इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम जी देखिए, मीनाक्षी जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि मीनाक्षी जी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जफर जी कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई तूतू मैं नहीं करना चाहता हूँ खान साहब की तरह। खान साहब तूतू मैं करना चाहते हैं, लेकिन मैं वो हमारी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी में अपने गरीबा में झांक के देखिए। आप सपने देख रहे हैं यहाँ पर कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी सरकार आएगी। आप खुद जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है कि आपकी क्या अभी उत्तर प्रदेश में हैसियत है। आपने हाथ मिलाया था आपने अजीज खान साहब की पार्टी से, वो आपको कहाँ किनारे ले जाके खड़ा कर दिया, वो आप खुद देख रहे हैं। एक कोने में खड़ा कर दिया आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है आप उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में 5 साल सेवा कर रही है और ये लोग सिर्फ मेवा खाने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए उनकी आमदनी भी बढ़ती है, दिन दुगनी रात चौगनी। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन दुगनी रात चौगनी जाके सेवा करते हैं, इसलिए हमें समर्थन प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है आम जनता का। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जिस तरह के भी लोगों को गुमराह करने की बातें फैलाने की कोशिश करे, आज इनकम टैक्स तो कल इसके बारे में बोलेंगे कि इसके बाद अभी आप देख रहे हैं CBI। अरे भाई, क्राइम करोगे तो आएंगे, गलत काम करोगे तो आगे। आपने सही सवाल पूछा मीनाक्षी जी उनसे, अजीज खान साहब से, क्या अजीज खान साहब क्यों आपके यहाँ क्यों नहीं पहुंची इनकम टैक्स, आपके यहाँ क्यों नहीं पहुंची, या खान साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंची? आप दोनों ने कोई ऐसा, अरे खान साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंची और अजीज खान साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंची? इसलिए नहीं पहुंची कि आपने कोई ऐसा कोई करप्शन वाला काम नहीं किया होगा। जिनके आप पहुंचे उनके बारे में दस्तावेज आपको क्या मालूम है? क्या मैं वही समझना चाह रही हूं डॉक्टर अजीज खान साहब, जानकारी है इसके बारे में? डॉक्टर अजीज खान साहब, जफर जी अब आप सुनिए। डॉक्टर अजीज खान साहब, मुझे एक बात बताएं, ये मतलब अखिलेश यादव को कैसे पता चला कि ईडी IT को छल कूद कर रहे हैं आप? अपने बारे में अमेश खान साहब प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। खान साहब प्लीज पेशेंस रखें। बेमतलब का चाय जफर जी आप भी पेशेंस रखें। बेमतलब का चाय बस मैं कह रही हूँ डॉक्टर अजीज खान साहब, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, अखिलेश यादव को ये कैसे पता चला, उन्हें इस बात का कैसे अंदाजा हुआ कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं या उनके सहयोगियों के फोन टैप किए जा रहे हैं? कुछ आपके पास सबूत होंगे? किनारे उसके बारे में बात कीजिए। जी, उनके साथ हाथ मिलाया था। देखिए मीनाक्षी जी, जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वो सबूत के तहत कहा। हाँ, कौन सा उन्होंने जो बताया वो सबूत के तहत बताया। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अधिकारी रेड मारने आए थे राजीव राय जी के यहाँ या और जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदे बताया, कई चीजें टैली की और ये बात एहसास भी हुआ कि वाकई में ये बात फेक हो रहा है। वजह मैं बता दूं आपको, सर खुल के बोलिए ना, दर्शक भी समझेंगे। बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है। सर खुल के बोलिए, अजीज खान साहब खुल के बोलिए, वो क्या क्या बातें थी, दर्शक भी समझेंगे कि कोई आरोप हवाई नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बल्कि पार्टी की जितनी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियों को माननीय CM साहब जो है वो शाम को सुनते हैं। उन्होंने बताया, आसपास जो झूठ बोलेंगे डिपार्टमेंट इन पे कार्रवाई कर सकती है। ये झूठ मगर फैलाने का काम करेंगे नेशनल टेलीविजन में और उन अधिकारियों के बारे में झूठी बात कहेंगे, वो इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। इनको
भाई पेगासस का मामला ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में केस चला जाएगा। अजीज साहब जरा सोच लीजिए, झूठी बात मत बोलिए अधिकारियों के बारे अजीज खान में। साहब, अखिलेश यादव क्या जा रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सबूत भी है, सारे दस्तावेज भी हैं और सबूतों के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने सिर्फ एक बात कहा हाँ। कि अगर वाकई में बीजेपी निर्दोष है तो पेगासस में जांच करवाए, खुली बहस कराए संसद में। आखिर ये खुली बहस कराने से क्यों भाग रहे हैं, जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां पैदा हो गई हैं, आज पेगासस जो है पूरी संदिग्ध, वो उसके ऊपर एक पूरा बहस है और बहस ये नहीं करना चाहते हैं। अब इनके पास कोई अखिलेश यादव कौन जा रहे हैं? अब आगे देखिए कैसे ये गिरगिट के जैसा रंग बदलने लगे। मैं आपको कह रहा हूं, सुन लीजिए अजीज साहब सुन लीजिए, आप जिस तरह के अधिकारियों के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, याद रखिएगा। आप जो झूठ और फरेब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके मुखिया को अधिकारियों ने जाके ऐसी बात कही, आप लीजिए नाम जिस अधिकारी ने कहा है, ऐसे झूठ मत बोलिए। आप पे डिपार्टमेंट केस कर देगा, डिपार्टमेंट केस कर देगा। आप झूठ मत बोलिए यहाँ पर आके। अगर वाकई में बीजेपी का हाथ पेगासस में नहीं है और अगर वाकई में वो टेपिंग नहीं अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, आप पेगासस पे बाद में जाए ना। मैं तो कह रही हूँ कि आपने एकदम दावे के साथ कहा। एक मिनट जफर जी, जब अगर बात कीजिए सवाल पे तो ये पीछे मुकर जाते हैं। अजीज खान साहब, आपने चूंकि दावे से कहा कि आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर ही उन्होंने आरोप लगाया, तो फिर जनता के सामने सच आने दीजिए ना, जाएं कोर्ट में और आरोपों के साथ, उन सबूतों के साथ जाएं कोर्ट में। बिल्कुल जाएंगे, उनके पास सबूत है, सारे सबूत के साथ वो कोर्ट में भी जाएंगे, ठीक है। सारे सबूत के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बढ़िया। सारे सबूत के साथ संजीव जी इंटरवीन करना चाहते हैं। संजीव जी बोले। बात कर रहा हूँ मीनाक्षी जी, मैं सवाल कर रहा हूं जफर साहब से, कोर्ट की बहुत दुहाई दे रहे हैं। अरे जफर साहब सुनिए, पहले आप सवाल करने सुनिए, लोगों को धमकाइए नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत एसआईटी का गठन हुआ। लखीमपुर कांड में अगर आपको अजय मिश्रा संजीव सिंह बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। सफर जी, आप सुन ले फिर जवाब दे। पहले सुनिए आप। एसआईटी के द्वारा ये माना गया कि अजय मिश्र टेनी के लड़के और पूरे सुनियोजित तरीके से लखीमपुर में किसानों को मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कानूनन 120B के तहत अजय मिश्र टेनी इसमें गुनाहगार हैं, क्योंकि कानून ये मानता है कि मारने वाले से ज्यादा ललकारने वाला होता है। अब आप बताइए कि एसआईटी के अनुसार उस व्यक्ति का जो उसको आपको बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त तक नहीं किया जाता इस देश के गृह मंत्री को, जो 2018 से हाईकोर्ट हत्या के मामले में जमानत पे चल रहा है। इसका जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए, कब अजय मिश्र टेनी को हटाया जाएगा? सुनिए, पहले तो इनको पता होना चाहिए। सुनिए, एक मिनट जरा बताते। अजय मिश्रा जी का कोई जगह नाम नहीं, वो बिल्कुल बेगुनाह और उनपे कोई आरोप नहीं है। उनके बेटे पे आरोप है और जो भी उसके वो बेटा जो है ऑलरेडी जेल के अंदर है। गलत बात, जेल के अंदर है और उन पे कोई आरोप नहीं है। सुनिए, और दूसरी बात की एसआईटी की रिपोर्ट को फाइनल एसआईटी की रिपोर्ट मॉनिटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई जजमेंट एमएच खान साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ 2022 का बल्कि 2027 तक का एजेंडा सेट कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा है कि 2022 ही नहीं बल्कि 2027 में भी अगर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे जो जुगलबंदी आप लोगों की तीनों की तिकड़ी की नजर आ रही है फिलहाल इस डिबेट में, अगर आप तीनों लोग 2027 के चुनाव में भी एक साथ आ जाते हैं तब भी जनता विश्वास का कमल खिलाएगी। पहले तो मैं घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो रावण की तरह घमंड ये कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई और मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य ने अब बनाया मुख्यमंत्री किसको? आप सोचिए, ये बेचारे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
ये फिर कोशिश में लगे कि कहीं हमको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। इनके पास कुछ नहीं। मैंने फिर आपसे कहा कि महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये अलूल जलूल बातें करेंगे जिससे जनता को कोई लेना देना इस चीज से है कि आप कब तक सरकार में अगर जनता को मालूम हो जाए कि इतने लंबे समय तक काम रहेगा तो जनता तो आत्महत्या करने लगेगी। एमएच खान साहब, उनकी पार्टी में तो चलिए आपसी राय मशवरे के बाद कोई मुख्यमंत्री बन भी जाता है। आपकी पार्टी में तो पता है कि ये बहुमत भी आ गया तो मुख्यमंत्री एक ही बनेंगी। बहन जी, आप बनेंगे मुख्यमंत्री? तो इसमें क्या बात है? अरे तो आप भी तो बन सकते हैं। तुम्हारे आपके वहां तो कह के नहीं बनाया जाता मुख्यमंत्री। अरे मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ ना, आप भी तो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको मेहनत करो, अपने रूम में आने देंगे क्या? पिछड़ों का हक मारा जाता है, पिछड़ों का हक मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खान साहब को भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़ों का हक मारा जाता है, दलितों का हक मारा जाता है, अल्पसंख्यकों का हक मारा जाता है। यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ कोई संविधान नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यह कायदा नहीं है। यहाँ पर पिछड़ गए, पहले आ गए मनोज सिन्हा। अच्छा, एक एक करके जफर जी, अब जफर जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं है, आपने मेरी बात का लेकिन खान साहब जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूँ चलिए वहां तो वो तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। एमएच खान साहब क्या बीएसपी की बहुमत की सरकार आने पर उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बन जाएंगे एमएच खान साहब? बिल्कुल बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे वहां सेकंड नंबर के मिनिस्टर थे, 22 से 24। चलिए जफर जी से हम जवाब ले लेते हैं उनको मुसलमानों का कल्याण के लिए और सारे विभागों का। बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं होता है। नहीं बिल्कुल बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे? खान साहब जो मुंगेरी लाल के अपना सोचिए, आप जब आप तो बॉम्बे से आए, उत्तर प्रदेश के नेताओं को हक मार के रास्ते हम चले गए। आप सुन लीजिए एमएच खान साहब, सुन लीजिए। आप सोचिए ना, आप तो बॉम्बे के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं को हक मारा आपने। ये योगी जी कहा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश नेताओं का हक मारा, यहाँ बन गए मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी एमएलए नहीं है, आपको तो शर्मा एमएलए नहीं है, आप तो समाजवादी पार्टी से निकले तो आप चले गए कोई और पार्टी में, फिर अभी आ गए बसपा में। आप तो ऐसा घड़ा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। आप तो ढलते घड़ा की तरह है। अरे ढलते घड़ा के आप कहीं भी बेपेंदा के घड़ा है, बेपेंदा के घड़ा है, आप कहीं भी लुढ़क जाते हैं। आपको कहाँ देगी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री? अरे आपको घर के रूम में अंदर में बैठा दे, वही बड़ी बात है। चलिए मुद्दे से हम फिर भटक रहे हैं, कितना भी चर्चा कीजिएगा वाले आप हैं। चलिए मुद्दे पर फिर लौटते हैं। आपने अभी तक लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सबूत है तो अखिलेश यादव सबूत जनता के सामने दिखाएं कि उनके फोन टैप हो रहा है, और अगर सबूत नहीं है बसपा में आगे थोड़ा रोकिए। जफर जी खान साहब एक मिनट सुन ले, जफर जी खान साहब एक बार सुन ले। डॉक्टर अजीज खान, अगर अखिलेश यादव सबूतों के साथ जनता के सामने आए तो बातों में दम नजर आता है, वरना ये शिगुफे के अलावा और कुछ नहीं है। ये चुनाव से पहले अपनी पार्टी को बचाने की एक रणनीति हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, सबूत भी है और सारे सबूत जनता के बीच में रखे जाएंगे, पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए बहुत जल्द जो है इसका खुलासा होगा, ये जनता के बीच में रखा जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा। आप देखिए अगर कोई चीज रखी गई है और अगर कोई बात कही गई है तो उसके जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है, प्रूफ है, 100% प्रूफ है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अगर वाकई में बीजेपी निष्पक्ष है और निर्दोष है तो ये पेगासस पे जांच कराए, लेकिन इनके लिए तो कोर्ट कचहरी कोई मायने नहीं रखता है। आप देखिए एसआईटी की जांच हुई, जिस तरीके से आरोपी सिद्ध हुए, अभी ये कह रहे थे टेनी उस एफआईआर में उनका कोई लेना देना नहीं है, उस एफआईआर में टेनी भी शामिल है। आप शायद जफर जी को पता नहीं है, एफआईआर में टेनी भी शामिल है और 72 देखिए अजीज खान साहब, आज जया बच्चन भी बहुत नाराज थी संसद में, आज जया बच्चन भी बहुत नाराज थी संसद में। क्या वजह ये तो नहीं कि ईडी की जांच के दायरे में ऐश्वर्या राय बच्चन आ गई और इसकी बौखलाहट अब सरकार पर निकल रही है? देखिए मीनाक्षी जी, संविधान सभी के लिए है, अगर वो गृह मंत्री हैं तो उनकी भी दायित्व बनता है। नहीं, उनको जवाब आपने मेरे सवाल को जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आज जया बच्चन भी बहुत बौखलाई हुई थी, आज बहुत नाराज थी सरकार से। ऐसा तो नहीं ईडी के जांच के दायरे में बहू आ गई इसलिए नाराजगी सरकार पर निकल रही है। किसकी बात कह रही मीनाक्षी जी? जया बच्चन।
देखिए एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यह सरकार सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई करती है। देखिए यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिसने कोरोना काल में मदद की सोनू सूद ने, उसको किस तरीके से उसके यहाँ इनकम टैक्स का रेट हुआ, और जिसने कहा यह देश की आजादी भीख में मिली है उसको पद्म विभूषण। ये देखिए सरकार की मंशा पे सवाल है, सरकार की सोच पे सवाल है। आज आप देखिए ना जिन जिन लोगों ने कोरोना संजीव जी किया, संजीव जी जफर भाई इस बात को जानते हैं, वो सोनू सूद जिसका चर्चा है पूरी दुनिया में, उसको बोले संजीव जी, संजीव जी बोले, अजीज जी दूसरों को भी मौका दें। संजीव जी बोले 2027 का मौका जो खोज रहे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी मथुरा गए थे, एक पत्रकार ने पूछा कि अमित शाह जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व चुनाव लड़ेगी। मौर्य जी ने कहा नहीं, हम कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो मौर्य जी की नाराजगी आज तक दूर नहीं हो पाई। और ये वो लोग हैं जो पिछली सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री गिना करते थे। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे पिछड़ों का वोट मांगा, पिछड़ गए, मनोज सिन्हा आ गए, उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ आ गए। तो इनसे अगर बात की जाए तो इसके लिए मुझे लगता है न्यापी नहीं है। और इनसे पूछना चाहता हूं जफर साहब से, जफर साहब इसको स्पष्ट कर दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका बयान है, आप बताइए सबको। जफर जी देखिए हाँ सुन लीजिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी वाले परिवार वाली पार्टी नहीं है, ये समाजवादी की परिवार वाली पार्टी नहीं है, ये राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह। अब सुन लीजिए ना संजीव जी, हमारे यहाँ डेमोक्रेट, आप सुन लीजिए, सवाल पूछा तो सुन भी लीजिए। जफर जी सूप तो सूप चलनी बोले, आपका जवाब दे रहा हूँ भाई, आप क्यों बखलाए हुए क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब सुन तो लीजिए। पार्टी कहीं खड़ी नहीं है और आवाज इतना बुलंद करके बात कर रहे हैं। अरे 5 सीट पे सांसद हो गए, लेकिन आपको भी जानकारी नहीं है। रहमो करम पे सांसद हो गए, जानकारी नहीं है। जानकारी बहुत है, आपके मुखिया ने उनको ही पढ़ाया है, आपको पता नहीं है। पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, बात कर लूंगा। संजीव जी, नंबर ले लीजिएगा, संजीव जी कबीरदास का दोहा है, दोस्त पराया देख के चलता हसत अपने याद ना आवे जिसका आदि ना अंत। आप बड़ा मुस्कुरा के ये दोहा सुन रहे हैं, तो जरा आप भी अपनी पार्टी की स्थिति देख लीजिए। राहुल गांधी अमेठी हार गए, भूलिएगा नहीं। अब तरफ जवाब ले लीजिए। कोई बात नहीं, जफर जी जवाब दीजिए। चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान कमल निशान है, और हम कमल के निशान के अंतर्गत लड़ाई लड़ते हैं। हर बार कमल जीता है, हर बार कमल जीतेगा। लीडरशिप हमारी डायरेक्शन देती है, और जितने बड़े लीडर्स होते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के लिए देश के जितने बड़े लीडर हमारे पार्टी के हैं, सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए कि इलेक्शन जो है यही एक सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है पर्व के तौर पर है, और सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, चाहे वो कोई पार्टी हो। अगर डॉक्टर साहब अजीज साहब हो या खान साहब है, उनकी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता होंगे वो इलेक्शन में जरूर कोशिश करेंगे, पार्टी के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं करेंगे, और उनका दायित्व है। उसी तरह हमारे यहाँ भी सब लोग जाएंगे। उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, उसमें आदरणीय गृह मंत्री जी भी है, वो सभी लोग हैं, और छोटा कार्यकर्ता हमारे जैसा भी पार्टी के लिए कमिटेड है जितना बाकी लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आज अगर एक आदमी है तो कल वही आदमी रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं, चाहे आपका परफॉर्मेंस हो या ना हो। परफॉर्मेंस ड्रिवन है, जो पार्टी का जो पार्टी ने डिसाइड किया अपने प्लान को, उसको एग्जीक्यूशन किस तरह से करता है, उसके बेसिस पे उस खरा उतरता है तो पार्टी उसको फिर से मौका देती है, नहीं तो पार्टी दूसरे को मौका देती है। अब खान साहब को बड़ी दुख हो रहा है, इन्होंने कि मैं बन गया भाई, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आ गया। अरे खान साहब, आपको किसी के बारे में नहीं मालूम है तो क्यों मुंह खोलते हैं? अच्छा नहीं लगता है कि एक पार्टी में कहना बेपेंदा के आप घड़ा की तरह है। आप वो ऐसी का हाथ थाम ले गए, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आपको पता भी नहीं है, और आप बोल रहे उत्तर प्रदेश का मैं नहीं हूँ। अरे कम से कम शर्म किया कीजिए पहले, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले, बेमतलब का बात करने से। मैं कहाँ से हूँ? नहीं, लेकिन आपको बता दूं मैं बलिया का हूँ। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं बलिया का हूँ। तो बदतमीजी सुननी पड़ेगी। नहीं, इसलिए आपसे तमीज से बात कर रहे हैं।
आप बदतमीजी तुम्हारा पूरा बदतमीजी घर परिवार ये है। क्या तुम लोग की बदतमीजी भाषा से बात लगा करोगे रखी है खान साहब, तो मैं आपको भी निपटना जानता हूँ ना। हम कोई ये कोई आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को नचा के फेंक देता हूँ मैं। अच्छा, आपको नचा के फेंका, अपनी उम्र का लिहाज ही करने कम से कम थोड़ी सी सभ्यता रखें। आपको तो लात मार के निकाला। अरे जफर जी, लात मार के आपको वैसे जफर जी, एमएच खान साहब ये क्या हो गया आप लोगों को? किस तरीके की भाषा, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? कैसे कैसे भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? नहीं देखिए, ना पद का ना उम्र का लिहाज। बदतमीज इंसान है, किसको कुछ रे बदतमीजी से बात करते हैं। इनको हर दिन इनको बदतमीजी करना, पर्सनल कमेंट करना। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको वैसे ने लात मार के निकाला, पार्टी से निकाला कि नहीं? बोलो ना फिर। बोलते जाओ, बदतमीज कहीं के। अरे तो आप अपनी उम्र के लिहाज करो किस तरह से। तुम्हारे जैसे बहुत सारे गुंडे को देख लिया है, तुम्हारे जैसे गुंडे को तो हम लोगों ने सही किया। देखिए, हम इस तरीके की भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करते। पहले यहाँ थे, जफर जी, एमएच खान साहब शांत हो जाएं। सपना में भी मतलब आप लोगों को बहुत, आप लोगों को खुद को दुख होगा किस तरीके की भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की टीका टिप्पणी, और वो भी व्यक्तिगत तौर पे अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर अजीज खान, हम कब इंतजार करें? कल आ रहे हैं अखिलेश यादव जी तमाम सबूत लेकर मीडिया के सामने, किस चीज का इंतजार रह गया? देखिए मीनाक्षी जी, मेरा 2-3 सवाल है, कृपया उसे मौका दे मुझे रखने के लिए। देखिए, मेरा सवाल है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो जो विपक्ष की पार्टी होती है, विपक्ष के लोगों पर आईटी का रेड पड़ता है, ईडी सीबीआई उस पर शिकंजा कसती है। आखिर सत्ताधारी जो नेता होता है, सत्ताधारी पक्ष का जो नेता, उसके यहाँ रेड क्यों नहीं पड़ता है? ये तो आप संजीव जी से पूछिए ना, संजीव जी से पूछिए, बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है मीनाक्षी जी, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देखिए, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, हर जगह यही स्थिति है। तमिलनाडु में मैं वही तो कह रही हूँ अजीज जी, यही सवाल लेकर संजीव जी के पास जाइए ना। सबसे ज्यादा लंबे समय तक तो सत्ता में वो रहे, सीबीआई को तोते की श्रेणी में कब रखा गया? कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी ना जब सीबीआई को तोते की श्रेणी में रख दिया गया। माफ कीजिए, मेरे पास समय इतना ही था। जफर इस्लाम जी, संजीव जी, एमएच खान साहब और डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।